चलिए 1 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ। ये जो मुगल नाम है उत्पन्न हुआ था किस नाम से? ये जो मंगोल नाम जो देख रहे हैं बी ऑप्शन वाले, वो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि औरंगजेब का देहांत हुआ था। ये जो औरंगजेब है उनका देहांत मतलब मृत्यु हो गया था, वो कब हुआ था? 1857 में, 1707 में, या 1907 में, या 1607 में? तो आप सबको पता है ना, इनका जो मृत्यु हुआ था 1707 में, जो कि ऑप्शन बी वाले राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा बढ़िया से कि बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह स्थान कहाँ पर है, तो वो आपको बताना है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, जितने बच्चे बी दिए हैं उन सबका लाजवाब है, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 4 नंबर प्रश्न में बहुत ही अच्छा है। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न को कह रहा है कि बादशाह नामा किसने लिखा। क्या कह रहा है कि बादशाह नामा किसने लिखा? तो आप सबको पता है ना कि अब्दुल हामिद लाहौरी ने क्या क्या बादशाह नाम लिखा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 5 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 5 नंबर प्रश्न का आप कमेंट करने की कोशिश कीजिए फटाफट। बहुत अच्छे। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? देखिए कोई व्यक्ति आता है तो हम इसे में क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम करते हैं, कोई अलग तरीका से वेलकम करता है। तो उसी प्रकार दरबार में कोई व्यक्ति आता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उसे हम किस तरह से अभिवादन करते हैं? तो इनमें से जो राइट आंसर जो होगा डी, क्या होगा? डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके सामने 6 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थी? ये जो गुलबदन बेगम है वह किसी प्रकार की गायिका थी या नर्तकी जो डांस करने वाली होती है, या लेखिका जो लिखने वाली होती है? तो आपको बताना है ये कौन थी गुलबदन बेगम। बहुत अच्छा, ये जो थी क्या थी? लेखिका थी, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए बहुत बच्चे बोलते रहते हैं कि सर हम लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है, यूट्यूब पे जाके करना है सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार, सर्च कीजिएगा, उसके बाद आप लाइव लिखिएगा, और उसके बाद जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का वीडियो देखना है तो हिस्ट्री लिख दीजिए आगे, या पॉलिटी का देखना है तो पॉलिटी कर दीजिए, या ज्योग्राफी का देखना है तो ज्योग्राफी कर दीजिए, आपको लाइव क्लास का वीडियो देखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर देखिए क्या करें कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? देखिए मुगल प्रशासन काल में क्या कहा जाता था? जिला का किसी न किसी नाम होता था। जैसे जिला को कह सकते हैं जैसे हो गया मुंगेर हो गया, सुपौल हो गया, ये सब जिला हो गया, सीतामढ़ी जिला हो गया, दरभंगा हो गया, ये सब जो जिला है उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता। क्या कहा जाता था? सरकार, राइट। चलिए अब 8 नंबर देखिए क्या करा कि संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये जो संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है ना, सिंधु एवं कान्हू ने किया था। और कब किया था संस्थाल विद्रोह का? ये जो संस्थाल विद्रोह देख रहे हैं इसकी स्थापना कब की थी वो आपको कमेंट करके बताना है। और हम पहले वाले वीडियो में आपको कमेंट करके मतलब अच्छे तरह से डिटेल के साथ समझाए हुए हैं, ठीक है, तो जाके जरूर देख सकते हैं। अब देखिए आपके सामने 9 नंबर में क्या कह रहा है कि राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहे थे वे थे। देखिए राजमहल में जो पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे, तो कौन थे वो आपको बताना है, ठीक है। 9 नंबर का बता दीजिए फटाफट क्या राइट आंसर का। बहुत अच्छे, इसमें जो है पहाड़िया और संस्थान लोग थे, जो कि ऑप्शन ए वाले का बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है। 10 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? मतलब कि कह सकते हैं फर्जी का मतलब समझते हैं ना, फेक, वही बिक्री होती थी। तो वो कितना प्रतिशत है? 95%, जो कि सोच सकते हैं बहुत ही ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा। 18वीं शताब्दी के बारे में बताया जा रहा है। नीलामी कोई चीज का होता है, जैसे खेत हो गया, जमीन उमीन का हो गया, या मकान का हो सकता है, तो वहां पर नीलामी होती थी, उस टाइम बिक्री होती थी कितनी? फर्जी होती थी ज्यादा, कितने? 95%, याद रखिएगा। अब देखिए आपके सामने है 11 नंबर प्रश्न में, देखिएगा थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए अब आओ ये स्टार्ट करते हैं आगे। 11 नंबर देखिए कह रहे कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। अब आप उसके बाद कौन थे? डच थे, और उसके बाद ब्रिटिश फ्रांसीसी ये सब आए हुए थे, लेकिन सबसे पहले जो था वो कौन था? पुर्तगाली था। अब आपको बताना है कि जो पुर्तगाली है वो भारत कब आया था और किस माध्यम से आया था। और पुर्तगाली ने भारत की खोजी के बारे में पता ही है आप सबको, लेकिन आपको बताना है कि पुर्तगाली कब भारत आया था। देखते हैं कितने बच्चे को याद है, ठीक है। 12 नंबर में देखिए क्या करें कि रेतवारी बंदोबस्त के जनक थे। रेतवारी बंदोबस्त के जनक जो थे आपको मोनरो एवं रीड, जो कि ऑप्शन सी वाले का राइट आंसर। बहुत बच्चे डी लगा देंगे, डी देखते ही मात्र क्या समझते हैं, इनमें से सभी देखते हैं और डी लगा दे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा।
अब आपके सामने 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। देखिए कोई कह रहा है कि सरकारी रिपोर्ट है जिनके माध्यम से ये जो भारतीय कृषि जैसे किसान वगैरह कहते हैं उसके स्थिति कह सकते हैं कि उसका स्थिति अच्छा है या खराब है, इसके बारे में पता लगता था। तो वो किस स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। जितने बच्चे का इसमें से जो राइट आंसर आ रहा है डी, उन सब का बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। और ये प्रश्न तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, तो कब हुआ था? 10 मई को हुआ था, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न में क्या करा है, इसमें प्रश्न आपको 100% पूछेगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त, 100% पूछेगा सब्जेक्टिव में। ठीक है, सब्जेक्टिव में पूछेगा 1857 के क्रांति से महात्मा गांधी के बारे, महात्मा गांधी, ठीक है, और उसके बाद बौद्ध के बारे में, और महावीर स्वामी के बारे में। ये सब 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट जो है याद कर लीजिएगा, तब बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। और ये सब हम वीडियो बना के दिए हुए हैं, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करा कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। देखिए ये जो था 1857 की क्रांति होने का तत्कालीन कारण था, जो कि कह सकते हैं कि सेना वगैरह किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था, तो एक उपाय लगा गया। तो वो जो सबसे बड़ा जो तत्कालीन कारण था, चर्बी वाले करतूत। और इसके बारे में ये क्या होता है, ये हम आपको सब्जेक्टिव में अच्छे तरह से समझाए हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर में क्या करा है, धुंधु पंत का नाम था, धुंधु पंत किसे कहा जाता था? तो ये जो है नाना साहब को कहा जाता था, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेगा। अब आपके सामने 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि शाहमल कहाँ का रहने वाला था। क्या कह रहा है कि जो शाहमल जो था ना, वो कहीं का रहने वाला था, वो कहाँ का रहने वाला था वो बताना है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश के बरौत परगना का, या आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा 17 नंबर का। ठीक है, तो बताइए फटाफट क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, बी वाले का गजब है। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा। देखिए क्या कह रहा है कि सागर में अंग्रेज पुरुष और महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिनों किले में शरण लेकर रहना। जैसे अंग्रेज जो थे उसके पुरुष हो गया, स्त्री हो गया एवं बच्चे सब के, वो कितने दिन रहे हुए थे, तो टोटल जो थे वो 222 दिन रहे हुए थे, जो कि ऑप्शन सी वाले का राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब 19 नंबर में देखिए क्या करा कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 19 नंबर का आप सब फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे अशोक मेहता दिए हैं उन सब का गजब है। अब आपके सामने देखिए 20 नंबर में क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। देखिए दक्षिण भारत में कहीं विद्रोह हुआ था, उस जगह का नाम बताना है, कौन सा जगह है, कोलाहलपुर या सतारा, पूना, या इनमें से सभी जगह पर। तो सोच सकते हैं कि जब विद्रोह होता है तो सब धीरे धीरे फैलने लगता है, यहाँ पर फैला, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। जैसे मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में ही क्या हुआ था, अ, रेल वगैरह को जला दिया था। ठीक है, तो फिर यहाँ पर फैला, तो फिर यहाँ पर भी फैला हुआ था। क्यों? क्योंकि इसका संपर्क बन जाता है, क्रांति रुकती नहीं है, क्रांति बर्बादी होती है या तो आबादी होती है। ठीक है, आबाद करता है या बर्बाद कर देता है, क्रांति दो ही चीज होता है। अब 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया। आप देखिए सोचिए कितना अच्छा बात है, ये सतारा जगह का नाम है, उज्जैन भी जगह का नाम है, ग्वालियर भी, और इन तीनों जगहों पर 1838 से लेकर 1863 तक अंग्रेज के विरुद्ध आप सोच सकते हैं उस समय के बात बोला जा रहा है, षड्यंत्र, उसके बारे में कुछ प्लान वगैरह बना रहे थे। तो वो कौन स्त्री थी वो आपको बताना है। तो महारानी बीजाबाई सिंधिया, जो कि ऑप्शन बी वाले का गजब है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। अब देखिए आपके सामने 22 नंबर में क्या कहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, तो आपको पता है ना कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसमें भी बहुत बच्चे क्या करेंगे, डी लगा देंगे, लेकिन डी आपका 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी डी भी ऑप्शन नहीं रहता है। 23 नंबर देखिए क्या करे कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत जो है 1853 में हुई थी। कहां से कहां हुई थी, मुंबई और थाने के बीच में। कहां हुई थी, मुंबई और थाने के बीच में, सॉरी था, मुंबई और थाने के बीच में हुई थी। कितना किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक ही चला हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। देखिए आपको पता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये फर्स्ट यही समझिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था 1757 में। तो हम यही क्यों छोड़ेंगे, क्या हमको ये अंग्रेज पढ़ना जरूरी नहीं ना है। जब प्लासी का युद्ध पता है कि हमें 1757 में हुआ था, तो वह राइट आंसर हम करेंगे, राइट। अब 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि चाल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। चाल इमारत इस नगर की, मतलब चाल इमारत कहाँ की प्रमुख विशेषता है, तो आपको पता है ना मुंबई की है सबसे बड़ी विशेषता, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके सामने देखिए 26 नंबर में क्या कर रहा है कि छोटे, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते थे। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता था, तो उसे जो कहा जाता था गंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंज, उस टाइम बोला जाता था। अभी तो बाजार ही बोला जाता है ज्यादा, खासकर मार्केटिंग में से बोलता है। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, इसके बारे में देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके बताएंगे। 28 नंबर देखिए क्या करा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये जो हुआ था 1930 में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी वाले का राइट आंसर। किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। 1919 में, 1920, 1907, 1929। तो ये पता है ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, जो कि ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर में क्या कर रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। आपको पता है ना कि इंडियन नेशनल आर्मी गठन भगत सिंह की है, सुभाष चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है, गांधी जी है। तो 30 नंबर का अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार गलत आपको नहीं करना है। क्या करना है, बार बार आपको गलती नहीं करना है। जितने बच्चे अगर अच्छे से लगा रहे हैं उन सबका बिल्कुल ही सही है। क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया। क्या करे, अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। तो आपको पता है ना अल हिलाल जो देख रहे हैं, इसका जो प्रकाशन कौन किए थे, अब्दुल कलाम आजाद ने किया हुआ था, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए 32 नंबर में क्या कर रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गजब सा कमेंट है जो भी बोले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन है। तो भगत सिंह, रास बिहारी बोस के, मनमोहन सिंह या सुभाष चंद्र बोस का। 32 नंबर का जो आप सबका जो कमेंट आ रहा होगा, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। जितने बच्चे डी दिए हैं उन सबका गजब है, क्या है, डी, ठीक है, याद रखिएगा। अब 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया गया। देखिए पहले महात्मा का दूसरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ऐसे नाम था, गांधी नाम था। तो बाद में क्या गया, इसे गांधी होगा, ठीक है। तो गांधी हटा के महात्मा नाम रख दिया। क्या नाम हटा गया, मोहनदास करमचंद गांधी नाम था, तब तो बोलने में दिक्कत देता। तो कहाँ के लोग क्या किया, उसे हटा दिया। आपको कमेंट करके बताना पूर्वी अफ्रीका या पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका या उत्तरी अफ्रीका। तो आप बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे सी दिए हैं उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए 34 नंबर देखते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। क्या कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। तो वो कब हुआ था वो आपको बताना है, बिल्कुल ये हुआ था 1931 में। कब हुआ था, 1931 में, याद रखिएगा। बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाएंगे, चलिए अब आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। पेड गुरु में ज्वाइन हुआ है कोई बच्चा, वही कॉल किया हुआ था, ठीक है। 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। ये जो साइमन कमीशन है वो भारत कब आया था, तो वो जो है 1925 में, 1928 में, 1932 में या 1935 में। तो साइमन कमीशन 1928 में आया था, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। देखिए ये जो महात्मा गांधी जो देख रहे हैं वो क्या किए थे, दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। किसके लिए, जो स्किन है ना फेस, उसके लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गोरे और काले के बीच में बहुत मतभेद था। तो वो क्या गए थे, अफ्रीका गए हुए थे। फिर अफ्रीका से कहाँ है, भारत है। तो भारत कब आए थे वो बताना है। तो ये आए थे 1915 में, जो कि ऑप्शन सी वाले का राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही लाजवाब सा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न से आप समझाएंगे भी बढ़िया से। तो 1917 में चंपारण में गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो महात्मा गांधी है वो चंपारण गए हुए थे। कब, 1917 में गए थे। वो भी किसके अनुरोध पे, बहुत कहते नहीं कहते आ जाइए, नहीं कहते मुखिया सबको, ए भाई आ जा इधर, ये हमारे काम कर दीजिए थोड़ा सा, कितना अनुरोध करते हैं। उसी प्रकार वहां पर किया गया था
तो वो कौन व्यक्ति थे? राजकुमार शुक्ल इसके अनुरोध पे गए हुए थे, ठीक है। और ये जो देख ले गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु, याद रखेगा। अब 38 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ किया गया था? ऐसा कौन सा आंदोलन है जो डांडी से प्रारंभ किया गया था? तो आप सबको पता है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो आपको कमेंट करके बताना है। 1907 में, 1915 में, 1939 में, 1929 में। जितने बच्चे बी दिए हैं उन सबका गजब है, ठीक है। अब चलिए आपके सामने 40 नंबर में क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधित मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया वह था, वो कौन सा वर्ष था? 1946 का, या 1940, या 1907, या 1919? तो आप सबको पता है ना, वो कब के थे? 1940 में के थे। तो बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। 41 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? देखिए क्या करें कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो सबसे पहले याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ये याद है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है ए.ओ. होम है, ठीक है। और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष है शायद एनी बेसेंट, हाँ एनी बेसेंट। और यहाँ पर क्या करें, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो वो आपको कमेंट करके बताना है। तो ये बने थे 1938 से लेकर 39, जो कि ऑप्शन सी वाले का राइट आंसर है, ठीक है। अब 42 नंबर देखिए क्या करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो वो किसके द्वारा की गई थी वो आपको बताना है। तो बनर्जी गोखले के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन बी वाले का राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा खांसी हो गया है, बहुत बहुत दिक्कत होता है। 43 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस किए थे, तो ऑप्शन हम बी लगा देंगे तो सही हो जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरा प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ये कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे, किसके? फौज के, ठीक है, वहां के फौज के, ठीक, याद रखिएगा। अब आपके सामने 44 नंबर में क्या करें कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो फार्मूला था आपको पता है ना, ये कौन सा फार्मूला था? पता है ना? हाँ, राजगोपालचारी फार्मूला, जो कि ऑप्शन सी वाले का राइट आंसर है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चा बच्चा को याद होना चाहिए प्रश्न। तो इसमें टोटल वर्ष जो लगे थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जो कि ऑप्शन डी वाले का गजब है मेरे बच्चों, ठीक है। अब 46 नंबर देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी, नायडू नहीं थे, होगी। इसमें ऑप्शन ए वाला राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में थी। याद रखिएगा। अब देखिए 47 नंबर में क्या करें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव कब हुआ था? देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व मतलब स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत, उससे पूर्व कब चुनाव हुआ था? तो दिसंबर से जनवरी के बीच में 1945 में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ठीक है। 48 नंबर के देखिए क्या करें कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट आपको लगाना है क्या? राजेंद्र प्रसाद। और जब आपको प्रारूप पूछा जाएगा, प्रारूप समिति, तब आपको कभी भी सोचना है भीमराव अम्बेडकर। क्या सोचना है? तब ये प्रारूप समिति। संचालन जब ये पूछेगा तो आपको राजेंद्र प्रसाद लगाना है, और प्रारूप पूछेगा तो आपको भीमराव अम्बेडकर लगा देना है, ठीक है। अब ये आपका 49 प्रश्न है कि 1895 के स्वराज विधेयक किसके निर्देश में तैयार किया गया था? तो वो आपको बताना है किसके निर्देश में तैयार किया गया था। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। बाल गंगाधर तिलक। क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ये भी तिलक नाम भी ठीक होगा। तिलक मेहता शायद सुने भी होंगे आप सब। बहुत अच्छा इसका लेक्चर आया हुआ था। 50 नंबर देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष के हुआ था? तो 1946 में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए